कक्षा एकादश के भैयाओं, चलिए हम लोग का जो पाइथन चैप्टर चल रहा था उसमें आगे बढ़ते हैं। हम लोग का चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इसमें आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में टोकन स्टार्ट किए थे। टोकन में हम लोगों ने पहला आइडेंटिफायर यानी कि वेरिएबल पढ़ा था। टोकन किसी भी लैंग्वेज के जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हें हम टोकन कहते हैं, जिनकी मदद से हम प्रोग्रामिंग करते हैं या अपने प्रोग्राम को डेवलप करते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, वह टोकन्स कहलाते हैं। जिसमें पहला था आइडेंटिफायर। हम मेमोरी के किसी लोकेशन को किसी नाम द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। यानी कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स यूज होंगे हमारे प्रोग्राम में वह आइडेंटिफायर कहलाएंगे। हम अपने प्रोग्राम में किसी डाटा को जिस एलाइस नेम जिस वेरिएबल द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे वह आइडेंटिफायर होगा, यानी कि वेरिएबल को ही हम आइडेंटिफायर कहते हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन आई थी, ए वेरिएबल इज नेम ऑफ लोकेशन ऑफ मेमोरी वेयर वी स्टोर द डाटा। जो दूसरा टोकन आता है वह कांस्टेंट होता है। हमने पिछले क्लास में x इक्वल टू 10 लिया था, जिसमें हमारा x आइडेंटिफायर था और 10 हमारा कांस्टेंट है। 10 एक ऐसा डाटा है जिसका मान नहीं बदल सकता, वह हमेशा 10 ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका थ्रू आउट द प्रोग्राम वैल्यू नहीं चेंज होता, उस वेरिएबल को हम एज ए कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं। अगर हम किसी आइडेंटिफायर को कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं तो वह वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में अपने कांस्टेंट वैल्यू को रिटेन करता है और किसी भी तरीके से उसकी वैल्यू नहीं बदली जा सकती। जैसे मान लीजिए कि पाई का मान 3.17 होता है, तो उस वेरिएबल को हम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे और वह वेरिएबल जब कांस्टेंट डिफाइन होगा तो पहली बार जो उसमें वैल्यू जाएगी वह एजाइन हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर आप लिखते हैं पाई इक्वल टू 5 या पाई इक्वल टू 10 तो उसका मान नहीं बदलेगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन के समय ही हमने उसको कांस्टेंट कह दिया है। और जिस वेरिएबल को डिफाइन करते समय ही कांस्टेंट कह दिया जाता है, वह जब तक हमारा प्रोग्राम रन करता है तब तक उसकी वैल्यू किसी भी तरीके से चेंज नहीं की जा सकती है। तो ऐसे वेरिएबल जिनका मान हमें अपने पूरे प्रोग्राम में नहीं बदलना है, कांस्टेंट रखना है, तो ऐसे वेरिएबल को हम कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं और उसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदल सकती। तीसरा जो टोकन है उसे हम कीवर्ड कहते हैं या रिजर्व वर्ड कहते हैं। यह ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज में ऐसे शब्द जिनका हम प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं, उस शब्द को हम एज ए आइडेंटिफायर नहीं ले सकते, उस शब्द का हम वेरिएबल नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमें जब भी कोई लैंग्वेज पढ़नी होती है तो हमें यह देखना होता है कि इस लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड कौन कौन से हैं, जिस वर्ड का प्रयोग करके हम प्रोग्रामिंग करते हैं या उस लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं, उन शब्दों को हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने से बचते हैं। अगर हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर देंगे तो वो गलत होगा। तो हमें पाइथन में भी उन सारे शब्दों को देखना होगा जिसका प्रयोग हम पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, और उन शब्दों को हम अपने प्रोग्राम में एज ए वेरिएबल एज ए आइडेंटिफायर हम नहीं लेंगे। हमें उन शब्दों को आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने से बचना होगा। अगर हम करते हैं तो ग्रामेटिकली हमारा वह स्टेटमेंट गलत होगा। अगला है लिटरल्स। लिटरल्स यानी कि कैरेक्टर सेट। हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से कैरेक्टर सेट का यूज करते हैं वह लिटरल्स कहलाते हैं और यह टोकन की कैटेगरी में आता है। जैसे कि अल्फ़ाबेट स्मॉल A to Z हम यूज करेंगे, कैपिटल A to Z यूज करेंगे, नंबर्स यूज करेंगे और सिंबल्स का प्रयोग करते हैं हम अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को डिफाइन करने के लिए, डाटा को इनपुट करने के लिए, या जो भी हम अपने कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं तो जिन जिन वर्ड का या जिन जिन कैरेक्टर सेट का हम प्रयोग करते हैं वो लिटरल कहलाते हैं। या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को भी लिटरल कहा जाता है या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहा जाता है। तो ये हमारे 4 टोकन थे जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को बनाएंगे। किसी भी लैंग्वेज के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिनकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, वह सारे बिल्डिंग ब्लॉक, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक टोकन्स कहलाते हैं। जिसमें से हम एक पढ़ लिए हैं आइडेंटिफायर। आगे बढ़ते हैं कीवर्ड। हमें
किन किन शब्दों को आइडेंटिफायर नहीं डिक्लेयर करना है, किन किन शब्दों को एज ए वेरिएबल हम नहीं डिक्लेयर कर सकते। स्क्रीन पर बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं जिनका प्रयोग हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में करते हैं। इन शब्दों को देख लीजिए, यह कुछ शब्द हैं, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में एज ए आइडेंटिफायर नहीं करना है, जैसे एंड है, डेल है, फ्रॉम है, नॉट है, वाइल है, एज है, एलिफ है, ग्लोबल है, और है, एटसेट्रा। बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। जब भी हम अपने पाइथन प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो इन शब्दों से बच करके करेंगे। एग्जैक्ट इस शब्द को हम एज ए वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते या आइडेंटिफायर नहीं डिक्लेयर कर सकते। आगे बढ़ते हैं। डाटा टाइप। कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है और डाटा प्रोसेसिंग में कई प्रकार के डाटा हम अपने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। उन डाटा टाइप्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं उनके अपने डाटा के प्रकार होते हैं कि यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किन किन प्रकार के डाटा के साथ कंपैटिबल होता है। जिसमें है पहला नंबर्स। हम पाइथन में न्यूमेरिक डाटा के साथ प्रोसेसिंग कर सकते हैं, न्यूमेरिक डाटा को इनपुट कर सकते हैं और उस पर किसी तरह का प्रोसेसिंग कर सकते हैं। डाटा टाइप में नंबर्स भी कई प्रकार के होते हैं। इंटीजर होता है, इंटीग्रल होल नंबर होता है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो प्रिसीजन के साथ होते हैं, यानी जिसमें दशमलव का स्थान होता है उसे हम फ्लोट कहते हैं। उसके बाद से कुछ लॉन्ग, अगर हमें ज़्यादा डाटा स्टोर करना है तो लॉन्ग टाइप का यूज़ करते हैं। या अगर हम साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए या साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज़ करते हैं। पाइथन में जो डाटा के प्रकार होते हैं वो बहुत अधिक प्रकार के होते हैं। जो पहला डाटा का प्रकार है वो न्यूमेरिक में हमारा आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे। वैसे देखा जाए तो सी में तो 3 ही डाटा टाइप होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। C++ में भी 3 ही डाटा टाइप होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। जावा में भी 3 ही डाटा के प्रकार होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। और इन्हीं 3 डाटा पर हम अपने किसी भी प्रॉब्लम को इन लैंग्वेजेस में सॉल्व कर पाते थे। क्योंकि पाइथन एक पॉपुलर लैंग्वेज है तो इसमें सेट ऑफ डाटा टाइप्स आते हैं, कई प्रकार के डाटा टाइप्स आते हैं। उसमें पहला है नंबर्स की कई कैटेगरी हमने बता दिया। दूसरा है सीक्वेंसेज मतलब कि एक ही प्रकार के डाटा को ग्रुप अगर हम करते हैं तो उसे सीक्वेंसेज कहते हैं। जैसे कई नंबर्स का ग्रुप कर लेंगे, कई कैरेक्टर का ग्रुप कर लेंगे, कई प्रकार के डाटा को ग्रुप कर लेंगे तो उसे हम सीक्वेंसेज कहते हैं। अगर एक प्रकार के डाटा को इकट्ठा करते हैं या अलग अलग प्रकार के डाटा को इकट्ठा करते हैं, ग्रुप करते हैं, तो वहाँ हम उस प्रकार को हम सीक्वेंसेज कहते हैं। ए सीक्वेंस इज ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। जैसे मान लीजिए कि सारे स्टूडेंट के मार्क्स को ग्रुप कर लिए, सारे स्टूडेंट के एनरोलमेंट नंबर को ग्रुप कर लिए, सारे एम्प्लॉइज के सैलरी को ग्रुप कर लिए। जब हमें ग्रुप ऑफ डाटा पर एक ही प्रकार के ऑपरेशन करने होते हैं तो हम सीक्वेंसेस बनाते हैं। जैसे एम्प्लॉइज की सैलरी का हमने एक ग्रुप बना लिया, अगर सभी को 5% का इंक्रीमेंट देना है तो उस ग्रुप पर हम 5% का इंक्रीमेंट कर देते हैं। यह डाटा टाइप सूटेबल होता है लिस्ट ऑफ आइटम पर एक ही तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अगला है सेट। आप लोग मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी पढ़े होंगे, उसी तरह से हम कोई की और वैल्यू ऑफ ए की को ग्रुप करते हैं। जैसे डिक्शनरी में अगर आप किसी शब्द को ढूंढते हैं तो आप पेज पर उससे संबंधित शब्द के पास जाते हैं और उसका एब्रिविएशन होता है। उसी तरीके से एक नया डाटा प्रकार होता है जिसे हम सेट कहते हैं, जिसमें की एंड वैल्यू ऑफ दैट की का यूज करके हम एक सेट बनाते हैं या 2 सेट के बीच में हम मैपिंग कराते हैं। और अगला है मैप्स। अगर हम सेट थ्योरी के माध्यम से किसी वैल्यू को किसी दूसरे सेट की वैल्यू से टैग करना चाहते हैं, अटैच करना चाहते हैं या मैपिंग करना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू उस सेट के किस वैल्यू से मैप करती है या जुड़ी है, उसके लिए हम
जो चौथा प्रकार है मैप का यूज करते हैं। हालांकि यह चारों टाइप आपके किताब में डिटेल से एक हायरार्किकल चार्ट बना करके दिया है, वहां पर एक बार आप पेज पलट करके स्टडी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट्स हैं वो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट है। हम कैसे कंप्यूटर में डाटा इनपुट करेंगे, कैसे हम अपने डाटा को कंसोल पर या मॉनिटर पे या स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे, उसके लिए हम इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, जिसमें पहला है इनपुट स्टेटमेंट। अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से पाइथन प्रोग्रामिंग के माध्यम से कीबोर्ड से डाटा रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। पाइथन टेक्स द डाटा एंटर बाय द यूजर यूजिंग इनपुट। इनपुट एक फंक्शन है। आप ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर इनपुट लिखा हुआ है और लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस दिया गया है। एक बार नोट कर लीजिए, आगे ऐसे जितने भी स्टेटमेंट आएंगे जो कि लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस द्वारा फॉलोड होंगे या बीच में कहीं लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस यूज होगा, उसको हम फंक्शन कहेंगे। आगे एक चैप्टर आएगा फंक्शन, जिसमें हम फंक्शन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात ध्यान रखना है कि ऐसे स्टेटमेंट जहां लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है वो सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ इनपुट में लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस का यूज हो रहा है तो यह इनपुट स्टेटमेंट एक इनपुट फंक्शन है। पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 3.8 चल रहा है। हालांकि जो पाइथन का जो मेन स्टेबल वर्जन था वो 2.7 था, जो कि काफ़ी पॉपुलर था। उसके बाद से बहुत सारे चेंजेज हुए हैं और लेटेस्ट वर्जन 3.8 चल रहा है। 2.7 के बाद 2.7 में इनपुट वो फंक्शन नहीं था, प्रिंट फंक्शन नहीं था। लेकिन आगे जो पाइथन के वर्जन आए हैं वहाँ जितने भी स्टेटमेंट हैं वह फंक्शन के फॉर्म में हो रहे हैं। यानी कि पाइथन में जितने स्टेटमेंट आजकल यूज हो रहे हैं सबको फंक्शन बेस्ड कर दिया गया है। हमारा इनपुट भी अब फंक्शन हो गया है, प्रिंट भी हमारा फंक्शन हो गया है। तो ऐसे स्टेटमेंट जहाँ लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस द्वारा वह स्टेटमेंट फॉलोड होता है तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ इनपुट का जनरल सिंटेक्स दिया गया है। कंप्यूटर में जब हम जनरल सिंटेक्स देते हैं तो उस सिंटेक्स को पढ़ने का भी तरीका हमें ज्ञात होना चाहिए। अगर एंगुलर ब्रैकेट में कोई शब्द दिया गया है, एंगुलर ब्रैकेट जो आप लोग कक्षा 10th में टैग पढ़ते थे HTML में, वो एंगुलर ब्रैकेट में दिया जाता था। उसी तरीके से अगर किसी स्टेटमेंट का अगर हम सिंटेक्स पढ़ते हैं और एंगुलर ब्रैकेट में कोई शब्द लिखा गया है तो वह लेना मस्ट होता है। वही अगर स्क्वायर ब्रैकेट या ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया होता है वह ऑप्शनल होता है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं। यहाँ लिखा है इनपुट और लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस यूज हुआ है और राइट पैरेंथेसिस से क्लोज हुआ है। तो यह कह रहा है कि यह फंक्शन है। और ब्रैकेट में प्रॉम्प्ट लिखा गया है। यह ब्रैकेट में प्रॉम्प्ट ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो लें, अगर आप चाहेंगे तो न लें। तो एंगुलर ब्रैकेट में जो भी चीज़ें दी गई रहते हैं सिंटेक्स में वो कंपलसरी होता है, मस्ट होता है। लेकिन अगर एंगुलर ब्रैकेट में कोई चीज़ दिया गया है तो वह ऑप्शनल होता है। तो इनपुट और फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस के बीच में जो प्रॉम्प्ट लिखा गया है, प्रॉम्प्ट मतलब होता है मांगना, टू गेट। प्रॉम्प्ट एक बहुत ही व्यापक शब्द है। जैसे आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो उसके जो एडवर्टीजमेंट होते हैं या जो बोर्ड लगे रहते हैं वहाँ लिखा रहता है यूज पिन कोड फॉर प्रॉम्प्ट डिलीवरी। पोस्ट ऑफिस कहता है कि आप जब भी किसी को लेटर भेजें तो उसमें पिन कोड का यूज जरूर करें, इससे हम सही ढंग से उस लेटर को डिलीवर कर सकते हैं। यूज पिन कोड फॉर प्रॉम्प्ट डिलीवरी। तो जब भी आप कोई चीज़ मांगते हैं या कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि यह सही ढंग से जाना चाहिए तो उस चीज़ को प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो यहाँ इनपुट और बीच में प्रॉम्प्ट ऑप्शनल होता है। अगर कुछ चीज़ आप कहना चाहते हैं या मांगना चाहते हैं तो वह उस पैरेंथेसिस के अंदर दिया जाएगा। चलते हैं उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगला है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन टेक्स्ट
एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप फ्रॉम कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड से एग्जैक्टली जो टाइप करते हैं वो रीड किया जाता है और किसी बफर में, किसी वेरिएबल में, किसी आइडेंटिफायर में उसे ट्रांसफर किया जाता है, बफर किया जाता है। इट कन्वर्ट्स इट द स्ट्रिंग एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल। इनपुट फंक्शन द्वारा जो कुछ भी आप रीड करेंगे उसे वह स्ट्रिंग में रीड करता है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, स्ट्रिंग मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ऐसे डाटा जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे डाटा जिस पर हमें किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं करना होता है, जैसे कि नाम हो गया, एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, ईमेल हो गया, जिसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं और भविष्य में उस पर हमें किसी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करना है, तो ऐसे डाटा को स्ट्रिंग कहा जाता है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, और ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड लिटरल्स। तो इनपुट फंक्शन से जो कुछ भी हम रीड करेंगे उसे वो कैरेक्टर मान लेगा और स्ट्रिंग ग्रुप करके स्ट्रिंग कर लेगा। नाम देंगे, हमारे नाम में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। यही अगर हम नंबर भी दे देते हैं तो नंबर दे देंगे तो पाइथन उसे स्ट्रिंग मानेगा, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर ही मानेगा और उस पर हम किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे किसी गाड़ी के नंबर में नंबर्स भी होते हैं, कैरेक्टर्स भी होते हैं। ऐसे डाटा को अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहा जाता है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। लेकिन ऐसे डाटा पर कैलकुलेशन नहीं होते हैं। जब भी हम इनपुट स्टेटमेंट के माध्यम से कीबोर्ड से डाटा रीड करेंगे तो पाइथन उसे स्ट्रिंग मानेगा, भले ही आप नंबर ही क्यों न दें। आप रोल नंबर भी देंगे तो उसको स्ट्रिंग मान करके और वेरिएबल में भेज देगा और उस डाटा पे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इनपुट स्टेटमेंट द्वारा जो कुछ भी देंगे पाइथन उसे स्ट्रिंग मान करके और वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, x इक्वल टू इनपुट और लेफ्ट पैरेंथेसिस लगा है और राइट पैरेंथेसिस लगा है और बीच में लिखा गया है इंटर योर नेम। अभी हम लोगों ने सिंटेक्स पढ़ा था कि लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस के बीच में जो देते हैं उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। यहाँ इंटर योर नेम प्रॉम्प्ट है और यहाँ जो प्रॉम्प्ट है वो हमारे स्क्रीन पर दिखाई देगा और इस प्रॉम्प्ट या इस कैप्शन या ये टेक्स्ट को पढ़ करके हम समझ जाएंगे कि हमें इनपुट क्या करना है। लिख करके आएगा इंटर योर नेम तो हम अपना नाम टाइप कर देंगे। लिख करके आएगा इंटर योर एड्रेस तो हम अपना एड्रेस टाइप कर देंगे। लिख करके आएगा कि इंटर योर रोल नंबर तो रोल नंबर देंगे। इंटर योर एज तो हम अपना एज देंगे। तो जब भी हम इनपुट कराते हैं तो कैप्शन का यूज़ करते हैं, टेक्स्ट का यूज़ करते हैं या प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है और यूजर उस प्रॉम्प्ट को देख करके समझ जाता है कि हमें किस तरह की वैल्यू देना है। यहाँ इंटर योर नेम तो नाम देंगे तो नाम में जाहिर है कि अल्फ़ाबेट्स होंगे और उसे पाइथन स्ट्रिंग करके और एक्स में ले जा करके स्टोर कर देगा। इंटर योर नेम स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इनपुट स्टेटमेंट के लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस के बीच में जो कुछ भी लिखेंगे एज इट इज़ हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद से कीबोर्ड से हम डाटा टाइप करके जैसे ही इंटर मारेंगे वो हमारे द्वारा टाइप किया गया डाटा एक्स वेरिएबल में चला जाएगा। ये तो हो गई पाइथन के इनपुट स्टेटमेंट की बात, जिसमें हमने कहा कि इनपुट स्टेटमेंट से आप जो कुछ भी डालेंगे उसे वो स्ट्रिंग मान लेगा, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर मान लेगा और उस पर किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं करेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम मार्क्स इनपुट कराना चाहते हैं तो इनपुट स्टेटमेंट से कराएंगे तो वो स्ट्रिंग मान लेगा और उस पर कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो हम कैसे किसी नंबर को इनपुट करेंगे और उस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, आगे है। अगर हम इनपुट स्टेटमेंट के माध्यम से डाटा इनपुट करते हैं और उसे न्यूमेरिक डाटा में चेंज करना चाहते हैं या उसके टाइप को बदलना चाहते हैं, या स्ट्रिंग है इसे इंटीजर करना चाहते हैं, या स्ट्रिंग है इसे हम फ्लोट करना चाहते हैं, या स्ट्रिंग है इसे हम कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं,
या एक प्रकार के डाटा को दूसरे प्रकार के डाटा में अगर आप बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हम उस डाटा के प्रकार की कॉस्टिंग करते हैं, जिसे हम टाइप कॉस्टिंग कहते हैं। एक प्रकार के डाटा को दूसरे प्रकार के डाटा में बदलने के प्रोसेस को टाइप कास्टिंग कहा जाता है, यानी कि डाटा टाइप कास्टिंग कहा जाता है। यह डाटा टाइप कास्टिंग, जिसे हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या इम्प्लिसिट कन्वर्जन, और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ऐसे कन्वर्जन जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं उसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। और ऐसे कन्वर्जन जिसे हम फोर्सली हम कह करके बदलते हैं कि स्ट्रिंग को फ्लोट में ले जाओ, स्ट्रिंग को कॉम्प्लेक्स में ले जाओ, स्ट्रिंग को इंटीजर में ले जाओ, तो इसे हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। ऑटोमेटिक कन्वर्जन इम्प्लिसिट कन्वर्जन और फोर्सली कन्वर्जन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। यही अगर इनपुट स्टेटमेंट द्वारा कोई डाटा टाइप होता है जो कि स्ट्रिंग होता है और उसे हम किसी दूसरे प्रकार में टाइप कास्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो हम फोर्सली बदलते हैं। फोर्सली बदलने के लिए हम int फंक्शन का यूज करेंगे। इफ यू नीड टू गेट न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम यूजर वी नीड टू यूज int फंक्शन। int एक फंक्शन है क्योंकि लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस द्वारा फॉलोड हो रहा है, इसलिए यह फंक्शन है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए लिखा गया है y इक्वल टू int और ब्रैकेट लग गया है। ब्रैकेट के अंदर इनपुट स्टेटमेंट दिया गया है। इनपुट ब्रैकेट में इंटर योर रोल नंबर। जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि इनपुट स्टेटमेंट द्वारा जो डाटा हम इनपुट करते हैं उसे पाइथन स्ट्रिंग करता है। तो जो इनपुट स्टेटमेंट है अंदर वाला, जो कि लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस के बीच में लिखा गया है इंटर योर रोल नंबर, तो हम रोल नंबर टाइप करेंगे तो पाइथन उसे स्ट्रिंग में ले जाएगा। और बाहर वाला जो int फंक्शन है उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और फाइनली y में चला जाएगा। अंदर से डाटा स्ट्रिंग रीड होगा और बाहर जो int लगा है उस स्ट्रिंग की टाइप कास्टिंग कर देगा, यानी कि स्ट्रिंग से कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा और देन y में जाकर के स्टोर हो जाएगा। द फंक्शन int कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग टू इंटीजर। बाहर इंटीजर फंक्शन लगा है, अंदर इनपुट फंक्शन यूज हो रहा है। इनपुट फंक्शन डाटा को रीड करेगा और डाटा स्ट्रिंग में रीड करेगा और बाहर वाला उसकी टाइप कास्टिंग करके फाइनली y में ट्रांसफर कर देगा। अगला है आउटपुट फंक्शन, जिसे हम प्रिंट फंक्शन बोलते हैं। प्रिंट में भी लेफ्ट पैरेंथेसिस लगा है, राइट पैरेंथेसिस लगा है, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड फंक्शन। प्रिंट फंक्शन कम्युनिकेट्स द प्रोग्राम्स रिजल्ट टू द यूजर एंड। हमारे एंड पर रिजल्ट कम्युनिकेट करता है। इट इवेल्युएट्स द एक्सप्रेशन बिफोर प्रिंटिंग ऑन द कंसोल। कंसोल एक नया शब्द है। कंसोल हम मॉनिटर को बोलते हैं। मॉनिटर के 4 नाम होते हैं, वीडियो, स्क्रीन, मॉनिटर एंड कंसोल। अब हमें कंसोल सबसे फेमिलियर होना होगा। कंसोल हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को बोलते हैं। प्रिंट फंक्शन हमारे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है कंसोल पर, यानी कि मॉनिटर पर प्रिंट करने से पहले। जैसे कि अगर हमने लिखा प्रिंट 4+5, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर 4+5 एक एक्सप्रेशन है जिसे वो एवेल्युएट करेगा और 4 और 5 को आपस में ऐड करके हमें रिजल्ट प्रॉम्प्ट करेगा। अगला हमने दिया है प्रिंट आई लव पाइथन। तो अगर एक साथ हम एक से अधिक प्रकार के डाटा को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम कामा का यूज करते हैं। यहाँ दूसरा जो स्टेटमेंट है जिसमें हमारे 3 डाटा हैं, एक में आई है, दूसरे में लव है, तीसरा है पाइथन। तो आई लव पाइथन तीनों को वो प्रिंट करा देगा। आइए हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और फिर हम पाइथन के इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट का डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। यह हमारे पाइथन का आईडीई है जो कि आइडल के नाम से है। यह पाइथन का
डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है आइडल, जहाँ पर हम पाइथन के प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। चलते हैं स्क्रिप्ट मोड में। स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए हमें फाइल ऑप्शन में जाना होगा और न्यू ऑप्शन चूज करना होगा, तो एक विंडो आ जाएगी और यहाँ पर हम अपने पाइथन के प्रोग्राम को लिखेंगे। चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम स्टूडेंट का नेम इनपुट करते हैं। लिखेंगे एस नेम इक्वल टू इनपुट, बीच में हम प्रॉम्प्ट देंगे इंटर योर नेम। इंटर योर नेम हमारे स्क्रीन पर लिख करके आएगा और अपना नाम टाइप करके जैसे इंटर मारेंगे वो एस नेम में जा करके स्टोर हो जाएगा। फिर हम मांगते हैं रोल नंबर। रोल नंबर हम इनपुट कराते हैं, इनपुट इंटर योर रोल। अभी हमने कहा कि इनपुट स्टेटमेंट जिस डाटा को रीड करता है उसे स्ट्रिंग में रीड करता है, तो यहाँ अगर हम रोल नंबर रीड कर रहे हैं तो वह स्ट्रिंग होगा, तो इसकी टाइप कास्टिंग करनी होगी, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें INT फंक्शन का यूज करना होगा। हम लिख ले देंगे पहले INT, ब्रैकेट लगाएंगे और लास्ट में एक क्लोजिंग दे देंगे, तो हमारा यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जितने पैरेंथेसिस ओपन हुए हैं उतने हमारे क्लोज हो गए। अब हम एज इनपुट करते हैं, लिखते हैं एज, उसी तरीके से इंटीजर में हमें कन्वर्ट करना होगा। फिर इनपुट स्टेटमेंट देंगे और फिर प्रॉम्प्ट देंगे इंटर योर एज। हमें पैरेंथेसिस की प्रॉपर क्लोजिंग करनी होगी। तो 3 प्रॉम्प्ट आए, इंटर योर नेम टाइप करेंगे तो नेम चला जाएगा एस नेम में। इंटर योर रोल, रोल नंबर टाइप करेंगे तो वो रोल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। इंटर योर एज में एज टाइप करेंगे और इंटर मारेंगे तो एज में जाएगा। अब चलिए हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट या फंक्शन का यूज करेंगे। लिखेंगे नेम और कामा लगा करके वेरिएबल का नाम दे देंगे। फिर लिखते हैं प्रिंट और डबल कोटेशन मार्क में प्रॉम्प्ट देंगे, अगला है रोल नंबर, फिर कामा लगा करके वेरिएबल का नाम दे देंगे। फिर देते हैं प्रिंट एज और एज वेरिएबल का नाम दे देते हैं। हमने एस नेम में नाम स्टोर करके रखा है, रोल में हम रोल नंबर स्टोर करके रखे हैं, एज में हम एज स्टोर करके रखे हैं। अब उसको प्रिंट कराते समय हम पहले नेम एक तरह से कैप्शन दे देते हैं, प्रॉम्प्ट दे देते हैं, उसके बाद से एस नेम में जो कुछ भी है प्रिंट हो जाएगा, हमारा नाम ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद से रोल नंबर देते हैं। प्रिंट कराना है तो डबल कोटेशन मार्क में हमने रोल नंबर लिखा है और उसके आगे रोल नंबर में जो कुछ भी वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और फिर एज लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट में और आगे एज की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसे हम रन करा करके चेक कर लेते हैं। पहले सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे तो कुछ नाम दे देते हैं, ABC कुछ भी नाम दे देते हैं, सेव कर देते हैं और रन कराते हैं। रन कराएंगे तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और जो डबल कोटेशन मार्क के अंदर हमने दिया था एज इट इज प्रिंट हुआ। तो यहाँ हम नाम दे देते हैं तो एस नेम में जाकर के स्टोर हो जाएगा नाम। फिर पूछ रहा है रोल नंबर तो हम अपने रजिस्टर का रोल नंबर दे देते हैं। फिर एज पूछ रहा है तो हम अपना एज दे देते हैं और इंटर की दबाते हैं तो आगे जो 3 स्टेटमेंट हैं तो पहले नेम लिख करके आया, उसके आगे हमारा नाम आ गया क्योंकि हमने लिखा था नेम और बगल में एस नेम लिखा था। फिर रोल नंबर लिखा था और फिर रोल लिखा था, फिर एज लिखा था और एज की वैल्यू लिखे थे। इस प्रोग्राम को ध्यान से देख लीजिए। हालांकि आप लोगों ने 10th में ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। जो लोग नए हैं इस प्रोग्राम को अपने कॉपी पे नोट कर लें और एक दूसरा प्रोग्राम बना करके हमें भेजेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आप पाइथन पे
काम कर रहे हैं। आप एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें बुक का नाम इनपुट कराइए, बुक का प्राइस इनपुट कराइए और बुक का पब्लिकेशन इनपुट कराइए, और यह तीनों इन्फॉर्मेशन आप किताब के बारे में पाइथन प्रोग्राम की मदद से डिस्प्ले कराएं। तो ये हम लोग का तीसरा चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू पाइथन चैप्टर का। यह चैप्टर अभी आगे कंटिन्यू रहेगा।